चलिए शुरू करते हैं। लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे थे, उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। जितने क्वेश्चन आपको लास्ट टर्म में बताए गए थे उन्हीं क्वेश्चन की एक सीरीज आगे आपको बताई जा रही है, क्योंकि हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो हम लोग को इनवर्स फंक्शन को देखते हैं जरा किस तरीके से इनवर्स फंक्शन वाले क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उसी के आगे जहां तक क्वेश्चन आपको बताए गए थे उसके आगे क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इनवर्स में है, क्योंकि नाम ही समझ रहे टॉपिक का डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इनवर्स फंक्शन इनवर्स का एक अपने आप में क्वेश्चन है ये, और डिफरेंशिएशन जुड़ गया तो काम तो पूरा इनवर्स के तरीके करना है, बस बाद में डिफरेंशिएशन कर देना है। देखिए बगल में बुक में लिखा है कि आप cos एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा मान लें। हमें कैसे पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा लेट करना है? देखिए यहाँ पहचान है, अगर यहाँ cos आएगा तो 1 के साथ cos होना नहीं चाहिए, cos हटाने वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हमको पता चल गया कि हमको एक्स स्क्वायर की जगह cos थीटा रखना है, लेकिन हम cos 2 थीटा रख लें तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि हाफ एंगल बनाना नहीं पड़ेगा। देखते हैं जरा, कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को समझते जाइए। y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट, जहां जहां एक्स स्क्वायर दिख रहा वहां वहां cos 2 थीटा रख लेते हैं। 1 माइनस cos 2 थीटा सेम 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा, इस तरीके से y इक्वल टू टेन इनवर्स। फिर आपको फॉर्मूले याद आने चाहिए, कई बार बताए गए cos के साथ 1 नहीं होना चाहिए। cos के साथ 1 नहीं होना चाहिए, इस बात का मतलब cos के साथ 1 है वो हटेगा। हटाने के लिए फॉर्मूले देखिए, यहाँ लिख देते हैं हम। cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपके लग जाएंगे। जो फॉर्मूले होते हैं उनको हम अलग से इंडिकेट कर देते हैं, आप भी एग्जाम में इसी तरीके से अलग से इंडिकेट कर देंगे फॉर्मूले को। देखिए यहाँ 1 हटेगा तो कौन सा फॉर्मूला आएगा? 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। इसी तरीके से यहाँ पर जब यहाँ पर ये वाला आ चुका है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दूसरा वाला फॉर्मूला आएगा। यहाँ पर ये वाला आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला, और यहाँ 1 माइनस वाला आएगा, लेकिन माइनस पहले से है तो माइनस साइन क्या हो जाएगा? अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से नीचे सेम एज इट इज यही चीज हमको लिख देनी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब की बीच में माइनस लगा है तो हमने भी लगा दिया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं था, फिर से समझ लीजिए, जहां जहां आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा था वहां वहां आपने cos 2 थीटा रख दिया, और जैसे ही आपने एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा रखा, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि cos के साथ 1 नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला आपके सामने है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इन फॉर्मूले को आपने लगा लिया, हमने यहाँ पे लगाया। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचेगा? y इक्वल टू टेन इनवर्स। समझिए ऊपर यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, तो न्यूमरेटर से आप √2 कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर से भी √2 कॉमन ले लेंगे। जब आप न्यूमरेटर से √2 कॉमन ले लेंगे, डिनोमिनेटर से √2 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर वाला √2 भी खत्म और नीचे वाला भी √2 खत्म। ऊपर स्क्वायर से कॉस बाहर कॉस थीटा, प्लस स्क्वायर से साइन बाहर तो साइन थीटा, अपॉन स्क्वायर से कॉस बाहर माइनस का साइन बाहर। अब ये फिर से एक यूनिक क्वेश्चन बन गया अलग से। इतना देख लीजिए, फिर रब करके आगे देखते हैं। बहुत आसान सी बात थी, एक्स स्क्वायर को cos 2 थीटा माना, फिर दो फॉर्मूले cos के साथ 1 हटाने वाले, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक एक जगह लगा लिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, √2 यहाँ पे कॉमन हो गया, सेम एज इट इज √2 यहाँ पे कॉमन है, कॉमन मतलब कॉमन है, बाहर आ गया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, ऊपर cos 2 बार था तो एक बार बाहर, साइन 2 बार था तो एक बार बाहर। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी को आगे कंटिन्यू देखिए, y इक्वल टू टेन इनवर्स
बाहर tan है तो अंदर भी tan बनना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन हमने कई बार किए हैं। यहाँ से अगर हम cos कॉमन ले लेंगे तो cos कॉमन होगा तो आ जाएगा 1 और साइन अपॉन कॉस हो जाएगा 10, क्योंकि हमने बताया था जिसके पास होता है वहां से हट जाता है, जिसके पास नहीं होता उसके अपॉन में आ जाता है। यहाँ पे है तो हट गया, इसके पास नहीं है तो अपॉन में आ गया। सेम एज इट इज ये हो गया 1 माइनस टेन थीटा। अब ये फिर से क्वेश्चन कल बना था और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया भी है इसी तरीके से, 1 या 2 ऐसे ही क्वेश्चन लिखा है अभी। पिछले वीडियोस में क्वेश्चन है भी। y इक्वल टू टेन इनवर्स, जब बाहर टेन है तो अंदर आपको टेन बनाना है, तो एक को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन पाई बाई फोर टेन थीटा। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया ताकि बाहर टेन है अंदर भी टेन का फॉर्मेशन बन जाए, तो हम लोग इनवर्स वाले फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन को एलिमिनेट कर देंगे, इसलिए ऐसा किया गया। अब आगे देखिए इसके, अब इसके आगे हमको करना है कि tan a प्लस बी, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, अंदर फॉर्मूला लिखा है tan a प्लस बी का, ये कई बार आपको सिखाया जा चुका है। tan इनवर्स tan कैंसिल आउट, सिंगल y इक्वल्स टू बचेगा a प्लस बी, और a प्लस बी का मतलब a की जगह कौन है हमारा, पाई बाई फोर प्लस थीटा, या यहीं पे पाई बाई फोर प्लस थीटा लिख लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहीं पे आप पाई बाई फोर प्लस थीटा लिख लेंगे तो बात वही है, ए प्लस बी की जगह पाई बाई फोर प्लस थीटा हो गया। अब हमको करना है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और साथ ही साथ पाई बाई फोर प्लस थीटा को आप रिप्लेस करिए। हम लोगों ने x इक्वल टू क्या लेट किया था, cos 2 थीटा लेट किया था, हमें थीटा चाहिए केवल, तो पहले तो ये cos इधर आएगा तो हो जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू 2 थीटा, जबकि हमको चाहिए थीटा तो 2 नीचे आ जाएगा, 1 बाई टू cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 बाई टू cos इनवर्स x, तो आप थीटा की जगह रखेंगे 1 बाई टू cos इनवर्स x। अब इसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई, यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन, ये बात सबको पता है कि ये हम करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। y का डी डी एक्स ऑफ वाई, पाई बाई फोर का 0, 1 बाई टू अवकलन के बाहर cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो फाइनल आंसर बनेगा माइनस का 1 बाई टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए फिर अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दो तरीके से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसको करना है हमको। अब हमने उस दिन बताया था कि जब प्लस होता है और बाहर दिख भी रहा है कॉट है, तो अंदर हमें वो फॉर्मेशन बनाना है कि हल होके कॉट आ जाए, तो कॉट से कॉट एलिमिनेट हो जाए। और यहाँ लिखा है प्लस, आपको याद होगा उस दिन मैंने ऐसे कुछ सिखाया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो दो ऑप्शन होते हैं अपने पास, या तो हम एक्स इक्वल टू टेन थीटा लेट कर लें, या तो एक्स इक्वल टू कॉट थीटा लेट कर लें। अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं दिख रहा होता है तो हम या तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा मान लेते हैं, या फिर एक्स इक्वल टू कॉस थीटा मान लेते हैं। हमको प्लस दिख रहा है तो हम क्या मान लें, अगर कॉट इनवर्स मान ले, क्योंकि हमें पता है एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा फॉर्मूला होता है। देखिए हम यहाँ एक्स को क्या मान लेते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह हमने मान लिया 10 प्लस 1 अपॉन 10, यहाँ पर लिखा लेट x इक्वल टू टेन थीटा, एक्स की जगह आपने माना टेन थीटा। रखिए बिल्कुल इत्मीनान से आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए, आएगा जरूर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक से क्योंकि कपलिंग में है एक्स सेक स्क्वायर थीटा दो बार है तो एक बार हो गया बाहर, प्लस 1 अपॉन सिंगल हो गया टेन थीटा। अब y इक्वल टू कॉट इनवर्स, अब इसको साइन अपॉन कॉस में अगर हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन ऐसे, और ये टेन तो साइन अपॉन कॉस में ऐसे होता है। इतनी बात शायद सभी को समझ आ गई होगी। इसके बाद नीचे 1 लेट करके जब हम एलसीएम लेट करेंगे तो टेन इनवर्स
अंदर एलसीएम आएगा ऊपर का कॉस थीटा, यहाँ पर 1 है तो 1 रहेगा, यहाँ पर कॉस नहीं है तो कॉस आ जाएगा इस तरीके से, और नीचे साइन अपॉन कॉस है इस तरीके से। ये कॉस से कॉस एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा। अभी यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, कॉस के साथ 1 हटाने वाला। तब तक सभी लोग देख लीजिए, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स था। हमें ये पहचानना है कि यहाँ पर हम क्या लेट करें। हमने यहाँ पर लेट करा है सेक थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा। हाँ क्या कौन बोल रहा था? कॉट इनवर्स। तब तक बाकी लोग देख लें, हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का एक्स की जगह हमने लेट किया टेन थीटा, तो आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आ गया तो हो गया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। सेक को लिखा 1 अपॉन कॉस प्लस 1 और टेन को लिखा हमने साइन अपॉन कॉस। कॉट इनवर्स हमारा एज इट इज दिखा रहा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। देखते हैं आगे इसके। कॉट इनवर्स 1 प्लस, अब इसके बाद क्या बचा अपने पास y इक्वल टू कॉट इनवर्स क्या है अंदर सॉल्व होके 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस के साथ 1 हटाने वाला फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और साइन का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और एक कॉस से कॉस भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर दो कॉस दिख रहे हैं, नीचे एक कॉस है तो नीचे वाला एक कॉस ऊपर वाले एक कॉस को कट कर देगा, एक कॉस बचेगा ऊपर और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। कॉट से कॉट एलिमिनेट हो जाएगा, y इक्वल टू आएगा थीटा बाई 2। y इक्वल टू, अब थीटा हम लोगों ने किसको लेट किया था, x इक्वल टू हमने वहां पर टेन थीटा लेट किया था, तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x आएगी। तो थीटा की वैल्यू क्या रखी हमने, टेन इनवर्स x बाई 2। अभी तो ये केवल सॉल्व हुआ है, अभी तो केवल ये प्रतिलोम प्रतिफलन मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के तरीके से ये पूरा हल होकर के ये आ गया। हमारा काम है इसका डिफरेंशिएशन करना। अब हम इसका कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, बहुत स्टेप वाइज काम हो रहा, समझते चलिए। x के सापेक्ष अवकलन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का डी डी एक्स ऑफ वाई 1/2 अवकलन के बाहर क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनल आंसर 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से होगा। देख लीजिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से समझ लीजिए, पीछे जो भी क्वेश्चन दिया था वहां पर हमें x इक्वल टू टेन थीटा लेट करना है। क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। वहां पर हमने x इक्वल टू तुरंत जज किया कि हमें x टेन मानना है, हमने रखा, सॉल्व करते चले गए। कॉस के साथ 1 नहीं होना चाहिए, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, हटा दिया। आप लोग देख लेंगे इस तरीके से, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। अगर किसी का लाइव वीडियो रह जाएगा तो फिर वो रिकॉर्डेड क्लास में देख लेगा या फिर यूट्यूब में देख लेगा, दोनों ऑप्शन रहेंगे आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17 कौन बोल रहा है, कोई हाँ बताइए बताइए। हाँ क्वेश्चन पूछना है, बताइए क्या है। रुक एक मिनट एक मिनट। टेन इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब 3ax स्क्वायर डिफरेंशिएशन है। चलिए देखिए क्वेश्चन ये लाइव क्लास में बच्चे ने हमसे पूछा, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखिए किस तरीके से होगा। इस क्वेश्चन में हमें अंदर दिख रहा है कि ये tan 3 थीटा के फॉर्मूले से हल होगा, मतलब tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x वाले फॉर्मूले से हल होगा। समझने का प्रयास करिए। जैसे आपने देखा यहाँ tan है, हमारा दिमाग गया कि किसी तरीके से यहाँ tan आना चाहिए तभी काम हो पाएगा।
अच्छा, अब जैसे हमने ये देखा तुरंत एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में आया कि 3 tan इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला पढ़ा है। 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसमें और इसमें क्या समानताएं हैं जरा आप इसको चेक करिए। यहाँ पे 3a स्क्वायर एक्स लिखा है, यहाँ पे तो 3x लिखा है। ठीक है, 3 है अपनी जगह पर, x अपनी जगह पर है, 3 और x अपनी जगह पर है। ओके, एक्स क्यूब भी अपनी जगह पर है। यहाँ पर a क्यूब है, यहाँ जबकि 1 है। तो हमें बस अब पता चल रहा है धीरे धीरे कि पहली चीज तो यहाँ पर 1 है फॉर्मूले में और यहाँ पर है a क्यूब। इसका मतलब ये a दिक्कत दे रहा है, पहली बात। यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर देखो ये a बीच में दिक्कत दे रहा है, ये अड़ंगा डाल रहा है बीच में, तो ये a हटेगा। a को हटाना है, ये टारगेट बना। ठीक, और रखना क्या है, x बराबर टेन थीटा, क्योंकि जो बाहर होता है अधिकतर वही हम रखते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, टेन थ्री थीटा। हमने यहाँ पर टेन ही क्यों लट किया समझ लीजिए। टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है टेन थ्री थीटा, 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये इनवर्स के फॉर्मूले से हुआ और ये सिंपल टेक्नोमेट्री। देखिए ये दोनों सेम होते हैं, 3 tan थीटा, देखो यहाँ 3x है, ऐसा कुछ। ये फॉर्मूला इससे रिलेटेड होता है, ये दोनों चीजें। तो जैसे क्वेश्चन देखा हमारे दिमाग में तुरंत गया कि ये तो टेन थ्री थीटा के फॉर्मूले के तरीके लिखा हुआ है। 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर होता है। ये जो फॉर्मेशन दिखा वो हमको इसकी तरीके था। पहली बात, हमको क्या लेट करना है, हमको लेट करना है लेट x बराबर टेन थीटा। क्यों लेट करना है, क्योंकि आपने देख लिया है कि टेन थ्री थीटा का ही फॉर्मूला है। 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मेशन हुआ है। जिसको ये चीज कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है वो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़े, वहां पे जाइएगा, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ है आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। हमारे लिंक पे जाएंगे, लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस मैथ्स बाय विनय शुक्ला पे आप जाएंगे, वहां पे देखेंगे ये जो दोनों चीजें किस तरीके से आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड होती हैं, ये वहां पे समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैंने यहाँ पे समझा ही दिया आपको, इस तरीके से होगा। तो एक्स को टेन थीटा मानना है पहली बात, साथ में हटाना क्या है, हमको हटाना है ए। तो x इक्वल टू हमने लेट कर लिया a tan थीटा। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं, बस तुरंत वापस क्वेश्चन में पहुंचे। y इक्वल टू टेन इनवर्स, जहां जहां हमको x दिख रहा है वहां वहां हमने a tan थीटा रख दिया। जहां जहां x दिख रहा है 3a स्क्वायर अपनी जगह पर, x की जगह रखा a tan थीटा, माइनस x की जगह रखेंगे a tan थीटा। तो a अपने हिस्से की पावर लेगा 3 और tan अपने हिस्से की पावर लेगा tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब हमारा एज इट इज है माइनस 3a। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां क्या रखना है a tan थीटा। तो यहाँ पे a tan थीटा रखिए तो क्या होगा, स्क्वायर लगा है तो हम भी स्क्वायर के साथ रख देंगे। इतनी चीज रखने में शायद किसी को कोई समस्या ना हो, बहुत आसान सी बात थी। इसको देख लीजिए, फिर ऊपर वाला लाइन रख करके आगे बढ़ते हैं। आ गया होगा आई थिंक सभी को। देखिए इसके बाद ये जो लिखा है y इक्वल टू अपना आ चुका है tan इनवर्स, मेरी बात समझिएगा। यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर इंटू ए, मतलब क्या हो गया ए क्यूब। ऊपर हमको ए क्यूब दिख रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे ए क्यूब दिख रहा है, कॉमन ले लिया। तो क्या मिलेगा ऊपर 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा। 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा ऊपर दिखा, डिवाइडेड बाई ऊपर ए क्यूब भी था, ये ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, और ए क्यूब तो इधर से ए क्यूब निकाला, इधर से ए क्यूब निकाला, नीचे एक ए क्यूब इधर दिख रहा है, ए क्यूब दिखा तो ए क्यूब निकाल लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस, और यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो गया तो इधर से भी निकल गया, तो क्या बचा 3 tan स्क्वायर थीटा। अब जरा मेरी बात समझिए फिर से, ये ए का क्या चक्कर था, ये ए क्यूब इधर था, ऊपर ए क्यूब निकल आया, ये ए क्यूब था ये निकल आया, इधर ए क्यूब था ये निकल आया, और इधर ए क्यूब था ये निकल आया, और न्यूमरेटर से निकला तो वो, और जो डिनोमिनेटर से निकला वो दोनों एलिमिनेट हो गए। हमारे पास केवल क्या बचेगा, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। हमारे पास बचा y इक्वल टू टेन इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बस अब एक लाइन में आने वाला है। अब जरा देख लीजिए, जो ये चीज लिखी है, जो फॉर्मूला हमने लिखा था एरो बना करके, ये tan थ्री थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये और ये देखो आ गया कि नहीं आ गया। जो चीज हमने दूसरी लाइन में बिना क्वेश्चन सॉल्व करे लिख दी थी वो देखो सबसे आखिरी लाइन में आई है। तो ये हमें तभी आएगी जब हमारे फॉर्मूले मजबूत होंगे और हम चीजों को रिलेट करना जान जाएंगे। तो देखिए उसके बाद
अब आपको दिख रहा है कि ये जो बात लिखी है अंदर, ये तो फॉर्मूला है भैया tan 3 थीटा का, हमने यहाँ लिख दिया tan 3 थीटा। बाहर tan इनवर्स चल रहा है, अच्छी बात है, y इक्वल टू, इससे ये कैंसिल आउट, y इक्वल टू आ गया 3 थीटा। लेकिन सवाल में थीटा थोड़ो ना था, सवाल में तो x था, तो थीटा को हमें वापस से एलिमिनेट करना पड़ेगा, और थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हमें वापस से काम करना होगा। देखते हैं किस तरीके से करेंगे, बात को समझने का प्रयास करिए। हम लोगों ने x बराबर लेट करा था a tan थीटा, x बराबर a tan थीटा था। एक मिनट जरा आप लोग रुकिए, ले जाइए, अभी इसको बाद में देखेंगे, अभी ले जाइए, जरा क्लास चल रही है। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्ब टू ऑल ऑफ यू। समझिए एक बार फिर से, हम लोगों ने x इक्वल टू ए tan थीटा लेट किया था, तो x अपॉन a हो जाएगा और इधर आएगा tan थीटा। तो थीटा को हम अगर रोक लेंगे, tan उधर चला जाएगा, तो क्या आएगा tan इनवर्स x अपॉन a, इस तरीके से। ये हमने लेट करा था, ये स्टेप, इसको हम लोगों ने लेट करा था। तो अब 3 थीटा आ चुका है, तो सवाल में थीटा थोड़ो है, सवाल में तो x है, तो थीटा को फिर से हटाइए, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x अपॉन a, आ गया। बस पूरा सवाल हल हो गया। ये जो क्वेश्चन जिस बच्चे ने भी हमसे पूछा है, वो बच्चा ये याद रखे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इनवर्स में 5 नंबर का, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है 5 नंबर में, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका हल यहाँ तक होता है, ये 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिंगल क्वेश्चन 5 नंबर का। अब इसी को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं डिफरेंशिएशन में, तो यहाँ ऐसे लिख देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन। देखिए, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, y का डी डी एक्स ऑफ y, 3 गुणे में है, आपको पता है अवकलन में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती बाहर आ जाती है, और tan इनवर्स x का पहले फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बार बार यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूं tan इनवर्स एक्स का, तो शायद वो इस लेवल पर चीजें सूट नहीं करेंगी, क्योंकि आप इनवर्स के चीजें पढ़ रहे हैं, और इनवर्स का अवकलन का मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, आपको सारे फॉर्मूले पहले क्लियर होंगे, तभी तो आप यहाँ पर पहुंच चुके होंगे। देखिए, तो 3 बाहर, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह क्या है, x अपॉन है, तो वो लिख दिया। लेकिन जो x की जगह होता है, जिसको हम x की तरह मानते हैं, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो हमने इसको कर लिया। लेकिन x होता है यहाँ पे, x अपॉन ए थोड़ी होता है, तो फिर से x अपॉन ए का करना पड़ेगा। जब x अपॉन ए का करने चलेंगे तो 1/ए बाहर हो जाएगा, और x का हो जाएगा 1। तो फाइनल क्या मिलेगा हमको, इसको देख लीजिए, फिर आगे हम देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया होगा सभी को। देखिए, लास्ट लाइन में आंसर हम पूरा फाइनलाइज कर देते हैं ऐसे, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 3, यहां पर हम 1 लेट करके एलसीएम लेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, और ये एलसीएम जो होगा ऊपर चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो तीसरा अपॉन होता है ऊपर चला जाता है, ए स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आफ्टर टेकिंग एलसीएम, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम वाला ऊपर चला गया, इंटू 1/ए, एक ए से ए कैंसिल आउट, तो फाइनल आंसर हमारा बनेगा 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये है किसके इक्वल, ये है डी डी एक्स ऑफ वाई के इक्वल। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को समझिएगा। अगर मैंने क्वेश्चन यहाँ बोर्ड में रफ कर दिया हो, तो आप दोबारा से इस क्वेश्चन को पॉज करके देखिएगा, और पॉज कर करके अपने नोट्स में इसको मेंटेन कर लीजिएगा। अब इस या फिर स्टडी मटेरियल में आपको खुद ही क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। आई थिंक आ गया होगा, हम लोग आगे देखते हैं। इनवर्स का है, तो वो हम लोग अपने उसमें देखेंगे, आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर लेंगे, बिकॉज दिस इज अ लाइव क्लास ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दैट इज व्हाई आई कैन नॉट गिव यू आंसर, आई एम अनेबल टू गिव यू आंसर ऑफ। आप अगर आपका ये दूसरा टॉपिक है तो फिर हम आप हमको पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। यहाँ पर अगर आपको इनवर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ लीजिए, है कोई दिक्कत? हाँ,
तो फिर आप हमसे व्हाट्सएप पे या मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखिए, लिखा है y इक्वल टू कॉट इनवर्स, हाँ कौन, y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का x, वो हम आपको बता देंगे। आप हमारे पर्सनल नंबर पे मैसेज करेंगे और वो क्वेश्चन हमसे पूछ लेंगे, आपको बता दिया जाएगा। आयुषी बच्चा है कोई, वो पूछना चाहता है तो उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, देखिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिखा हुआ है। आपको बताया कि जब कभी 1 प्लस एक्स होता है, अभी आपको बताया कि x इक्वल टू क्या हम लोग लेट करते हैं, x इक्वल टू आप लेट कर लीजिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट, अगर हम tan लेट कर लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और x की जगह हो गया tan थीटा। यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे लेट x इक्वल टू टेन थीटा। x इक्वल टू टेन ही क्यों लेट किया गया, आपको बता दिया है कि जब बीच में प्लस होता है तो हम लोग टेन लेट करें या फिर कॉट लेट करें। y इक्वल टू कॉट इनवर्स, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ कॉट है तो अंदर हमें किसी तरीके से कॉट या टेन लाना है ताकि एलिमिनेट हो जाए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, बाहर आएगा तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। y इक्वल टू कॉट इनवर्स, अब इस सेक को साइन अपॉन कॉस में चेंज कर लें अगर हम साइन कॉस में, तो 1 अपॉन कॉस और ये टेन हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। y इक्वल टू कॉट इनवर्स एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा कॉस थीटा और ऊपर आएगा 1 माइनस साइन थीटा। आई थिंक सभी की बात समझ में आ गई, कुछ नहीं किया, बहुत आसान सी बात थी। एक्स इक्वल टू टेन लेट किया, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा हुआ, ये फॉर्मूला होता है, हो गया सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आ गया तो हो गया सेक थीटा, ये हो गया टेन थीटा। सेक थीटा को हमने लिखा 1 अपॉन कॉस थीटा और इस टेन को लिखा हमने साइन अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो गया। अब इसके बाद एक स्टेप और यहाँ तक देख लीजिए, फिर इसको रख करके आगे बढ़ जाते हैं। आई थिंक सभी ने देख लिया होगा, हम लोग बढ़ते हैं आगे। y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अंदर टेन दिख रहा है और मतलब सॉरी बाहर में कॉट दिख रहा है, तो अंदर हमें कॉट या टेन बनाना है। आपको फॉर्मूला बताया गया था कि साइन का फॉर्मूला होता है, साइन का टेन के टर्म में फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, और कॉस का टेन के टर्म में फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। इस तरीके का एक क्वेश्चन पिछले वीडियोस में आ चुका है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं या फिर हमने फिर से लिख दिया है। साइन का फॉर्मूला टेन के टर्म में, कॉस का फॉर्मूला टेन के टर्म में, यही फॉर्मूला क्यों, क्योंकि बाहर लिखा है कॉट और कॉट टेन एक दूसरे के पूरक होते हैं इसलिए। देखिए 1 माइनस साइन की जगह हमने लिखा 2 टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। कॉस की जगह फॉर्मूला लगाया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। केवल फॉर्मूला लगाया, बस जिसके फॉर्मूले मजबूत है वो मैथ आसानी से कर लेगा। y इक्वल टू कॉट इनवर्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 लेट करके एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का 2 टेन थीटा बाई टू, और ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा ऐसा कुछ। समझिए फिर से एक बार, यहाँ पर 1 था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू था, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये एलसीएम 1 के पास चला जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस का 2 टेन थीटा बाई टू। यहाँ पर जो एलसीएम है और ये जो दिख रहा है ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, उसको हमने लिख लिया। इसके बाद समझिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स, अगर आप इसको गौर से देखिए ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इट मीन्स ए माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर। हम इसको कह सकते हैं 1 माइनस टेन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 प्लस टेन थीटा बाई टू और 1 माइनस टेन थीटा बाई टू। इसके बाद 1 माइनस टेन थीटा बाई टू से कैंसिल हो जाएगा,
y इक्वल टू आएगा कॉट इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई टू। ये सिंगल क्वेश्चन अंदर जो लिखा है ये कई बार आ चुका है, हम लोग वन को क्या लेट करते हैं, अभी पीछे भी शायद आ चुका है यही चीज। y इक्वल टू कॉट इनवर्स वन को लिखते हैं टेन 45, तो लिखा हमने टेन 45 माइनस टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन 45 टेन थीटा बाई टू। ये चीज हमने यहाँ पर लिख ली। वन को लिखा टेन 45 माइनस टेन थीटा बाई टू, इसी तरीके से 1 प्लस टेन 45 टेन थीटा बाई टू। एक स्टेप और समझ लीजिए, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये फार्मूला किसका बन गया, टेन ए प्लस ए माइनस बी का, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। ये क्वेश्चन करना कई बार बताया है इस तरीके के स्टेप। y इक्वल टू आ गया कॉट इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। अब आपने जब देखा है पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, केवल समस्या ये यहाँ पे कॉट है यहाँ पे टेन है। फिर एक बार समझ लीजिए, हम इसको रिपीट कर देते हैं। जो भी क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन लिखा था y इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स। हमने x इक्वल टू टेन थीटा लेट करा, रखा, हल करते चले गए, साइन कॉस में बदला, साइन आ गया कॉस आ गया, बाहर दिख रहा था कॉट, तो हमको टेन चाहिए, तो साइन का फॉर्मूला सीधे टेन के टर्म में हमें पता होता है, मैंने लगा दिया। कॉस का फॉर्मूला टेन के टर्म में हमको पता होता है, हमने लगा दिया। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेना सभी को आता है क्योंकि हम लोग ट्वेल्थ की चीजें देख रहे हैं। एलसीएम लिया, अपॉन से अपॉन कैंसिल कर दिया, ये बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हुआ, फॉर्मेशन बन गया ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, वो लिख लिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, मामला ए प्लस बी माइनस बी होता है, वो लिख लिया। एक बार माइनस वाले से एक माइनस वाला कट जाएगा, लेकिन एक ऊपर माइनस बचेगा, वो लिख लिया, नीचे एक प्लस वाला बचा, वो लिख लिया। और ये चीज हमने कई बार पढ़ी कि वन को हम लोग क्या लिख लेते हैं 45 टेन 45 माइनस टेन थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन 45 टेन थीटा बाई टू। ये फॉर्मूला हो गया टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू का, क्योंकि फॉर्मूला है टेन ए माइनस बी का। देख लीजिए, इसको रख करके आगे देखते हैं। y इक्वल टू कॉट इनवर्स टेन, y इक्वल टू कॉट इनवर्स ये आ चुका है अपने पास टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा बाई टू। अब यहाँ कॉट यहाँ टेन, तो फिर से जरा हाई स्कूल में चले जाइए। टेन से कॉट में जाने का रास्ता है अपने पास, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। यहाँ पर रखिए, इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा की जगह ये पूरा दिख रहा है हमको, तो हमने ये लिख दिया ऐसे। हमने कल एक बात बताई थी, हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं इस बात की पहचान होती है अगर नीचे वाले स्टेप से हम ऊपर वाले स्टेप पहुंच जाएं। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा, ये जो पूरा दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा थीटा का काम कर रहा है। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, ये तो सूत्र कहता है, फॉर्मूला कहता है हाई स्कूल वाला, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। तो कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, देखो टेन के साथ ही थीटा लगा है कि नहीं लगा, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब देखिए कॉट से कॉट कैंसिल आउट, y इक्वल टू पाई बाई टू, और ये चीज पूरी बाहर आ जाएगी, और जैसे ही ये चीज बाहर आएगी तो माइनस साइन अंदर चला जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा। y इक्वल टू 90 में 45 जाएगा तो आएगा 45 प्लस थीटा बाई टू। थीटा हम लोगों ने किसको लेट करा था, थीटा हम लोगों ने टेन को लेट करा था, तो टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा। ये बात बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों ने x इक्वल टू टेन थीटा लेट करा था, थीटा को रोकते हैं तो टेन इनवर्स एक्स आ जाता है। ये बात सभी को पता है अच्छे से, यहाँ पर रखा। अब हमारा काम बचा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डी डी एक्स ऑफ y, पाई बाई फोर का जीरो, वन बाई टू बाहर, और टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर वन बाई टू ब्रैकेट वन प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए 10 सेकंड का समय। सभी को आ गया है, ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अभी ये क्वेश्चन हमने बताया जस्ट, अभी याद होगा आपको, ऐसे बन रहा था फॉर्मेशन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। हम इसको जल्दी कर देते हैं, शायद आप लोग इसको कर लेंगे। सेक एक्स को लिखा है 1 अपॉन कॉस एक्स और टेन एक्स को लिखा हमने साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। y इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको करेंगे तो एलसीएम आएगा cos x और ये आएगा 1 प्लस साइन एक्स। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है, पीछे वाले क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही काम था, तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। टेन इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। यहाँ पर हम फॉर्मूले जरूर लिख देते हैं। साइन एक्स का फॉर्मूला लगेगा 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, जो भी पीछे वाले में लगाया था। इसी तरीके से cos x का फॉर्मूला टेन के टर्म वाला लगेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। और इस क्वेश्चन को जस्ट आप इसके पहले वाले क्वेश्चन के तरीके कंटिन्यू कर लेंगे। तो आप लोगों को सभी को समझ आ गया होगा। हम लोग कल अपने समय पे मिलेंगे। आप लोगों का काम है कि इन क्वेश्चंस को दोबारा लगाइएगा। अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो रिकॉर्डेड वीडियो में जा करके आप पॉज कर करके चीजों को देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अगर आपको लाइव क्लास में दिक्कत थी तो उस स्टेप को आप वहां पे जाइए, पॉज करके देख लीजिए कि क्या लिखा है, या फिर आपको अपलोडेड वीडियो मिल जाएंगे। तो जैसी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल में आपके क्वेश्चन भी आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। तो हम लोग कल अपने समय पे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोग ये क्वेश्चंस को जरूर से जरूर लगाइएगा। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। हम लोग कल अपने समय पे मिलेंगे।